नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें तो हम सब भली-भांति जानते हैं कि एक नई लोकतांत्रिक सरकार का गठन जम्मू कश्मीर में हो चुका है और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली है। उनकी काबीना की तस्वीर भी हम सबके सामने और पोर्टफोलियो एलोकेशन भी हो चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं उन तमाम अटकलों को विराम भी लगाया है उमर अब्दुल्ला ने, जिसपे उन्होंने कहा था कि ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जम्मू की नजर अंदाजी या अनदेखी की जाएगी, लेकिन उनके पहले मूव ने स्पष्ट कर दिया चीजें कि ही मीन्स बिजनेस। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और उनके जो नेता हारे हुए हैं, खासकर रविंद्र रैना की अगर बात करें, किस नजरिए से आप 29 एमएलए लेकर एक प्रबल विपक्ष की भूमिका निभा पाएगी, और खासकर जम्मू कश्मीर के अगर चौमुखी विकास की अगर बात करें तो किस तरह उमर अब्दुल्ला इस पर काम करेंगे, मंथन करेंगे, यही आज के संवाद का विषय है। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका तारुफ, जिनका परिचय आप सबसे करा दूं। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सरदार अमन चीमा जी बैठे हैं। आप अब नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ के प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के स्पोक्स पर्सन साहिल शर्मा जी बैठे हैं। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता, पार्टी के प्रवक्ता एडवोकेट आदित्य शर्मा जी। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। आदित्य गुप्ता जी, माफ कीजिए। अमन जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बना ली है और खासकर इंडिपेंडेंट का भी उनको अधिकार, उनको समर्थन मिला है। कुल मिलाकर इस जनादेश को और खासकर जो पोर्टफोलियो एलोकेशन की गई है, किस नजरिए से देखते हैं? सर, जो भी पोर्टफोलियो एलोकेशन की गई है वो मैं समझूंगा कि एक जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात की गई है, क्योंकि स्टार्टिंग से बोला जाता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सिर्फ कश्मीर की जमात है और कश्मीर की तरफ ज़्यादा उनका तवज्जो है। लेकिन इन सब अटकलों को उमर साहब ने एक तरफ करके जम्मू को एक डिप्टी सीएम की पोस्ट देके बहुत बेहतरीन काम किया, और जम्मू के लोगों को और बाकी उन सब जम्मू के लोगों को तो उन्होंने एक अपने दिल में जगह दी, और बाकी उन सब जो उनके अपोजिट मैं कहूंगा कि उनको अपोज करते थे, उनका भी मुंह इसमें बंद हो गया। क्योंकि जो ये बोला करते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक कश्मीर की पार्टी है, उमर साहब ने बताया नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर की पार्टी है। उन्होंने ना सिर्फ कश्मीर को अगर चीफ मिनिस्ट्री कश्मीर में गई तो डिप्टी चीफ मिनिस्ट्री जम्मू को मिली, और डिप्टी चीफ मिनिस्ट्री जम्मू सुरेंद्र चौधरी जी को मिली, जो कि एक हिंदू चेहरा है, जो कि एक डोगरा चेहरा है। और ये बहुत बड़ी बात है। हमारे अगर 3 कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, अगर 3 हमारे मिनिस्टर कश्मीर को जाते हैं तो 3 ही जम्मू को भी आते हैं। ये एक बहुत बेहतरीन स्टेप है जो उमर साहब ने उठाया है, और इस स्टेप्स की जितनी हम तारीफ करें उतनी शायद कम होगी। और जम्मू के लोगों को भी आज हम देखें, हम जिससे भी मिल रहे हैं, और ये देखने को मिल रहा है कि जम्मू के लोगों में काफी ज्यादा जो है प्यार जो है वो उमर साहब की तरफ पहले से ज्यादा हो चुका है। यानी कि आपकी नजर में कहीं ना कहीं उनका अटकलों पर विराम भी लगाया है, और जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है, एक बैलेंसिंग एक्ट यहाँ पर नजर आया। साहिल जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, और कुल मिलाकर किस नजरिए से जो पहला मूव उमर अब्दुल्ला साहब का नजर आया है? धन्यवाद सूरी साहब की आपने यहाँ बात रखने का मौका दिया। मैं सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक डिसाइसिव मैंडेट दिया है। इंडिया अलायंस के पक्ष में जो है जम्मू कश्मीर ने जो है अपना मैंडेट दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ चुनाव नहीं होने थे, अगर उसको राइट डायरेक्शन में अगर उसकी लड़ाई ना लड़ी जाती। सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद यहाँ पर जो है चुनाव हुए, वरना अगर इन लोगों के हाथ में होता, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होता, तो ये जिस तरह से पिछले 5 सालों से लगातार पिछले दरवाजे से ही जो है जम्मू कश्मीर को चलाने की कोशिश कर रहे थे, ये उसी तरह से जो है वो लगातार जो है वो चलाते रहते। लेकिन फिर भी हम शुक्रिया अदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि जिसकी इंटरवेंशन के बाद जो है यहाँ पर चुनाव हुए, सक्सेसफुली चुनाव हुए, और जो मैंडेट है वह इंडिया अलायंस के फेवर में आया। आपको मालूम है कि प्री पोल अलायंस के तहत जो है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है यहाँ पर जो है चुनाव लड़ा। उम्मीदें हैं, और मैं आपको ये यकीन जरूर दिलाना चाहूँगा सूरी साहब, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को, कि जिन उम्मीदों को आधार बनाकर उन्होंने इंडिया अलायंस की सरकार यहाँ बनाई है, उन उम्मीदों पर जो है वो जो है गठबंधन जो है पूरा खरा उतरने की कोशिश करेगा। लोगों की एस्पिरेशंस, लोगों की आकांक्षाएं, लोगों की उम्मीदें जो है हम उस पर पूरी तरह जो है खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आप देखें कि मुद्दों के आधार पर जो है चुनाव हुआ, और हमें फक्र है, चाहे हमारे, मैं एज ए बीइंग ऑफ कांग्रेस बात करूंगा कि
चाहे हमारे पास नंबर जिस तरह से भी आया, पर हमें भी उस पर जो है वो मुझे कहने में गुरेज नहीं की, जो है बड़ा मंथन की और बड़ा इंट्रोस्पेक्शन की हमें भी यहाँ जरूरत है। लेकिन फिर भी हमें इस बात का गर्व है कि हमने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा। हम कभी भी जो थे हम वो मुद्दों से जो है भटके नहीं, हमने कभी भी जो है सिर्फ सफलता पाने के लिए शॉर्टकट अपनाने का जो है रास्ता नहीं चुना। आपको याद होगा कि हम एक मैनिफेस्टो के साथ जो थे वो लोगों के बीच गए, हमने पीपल सेंट्रिक जो मुद्दे थे उनको अपने मैनिफेस्टो में जोड़ने का काम किया और उसी आधार पर जो है हमने वोट मांगे। हमने एक बताया जो बर्निंग इश्यूज थे जम्मू कश्मीर के अंदर, हाँ हमने उसी के ऊपर जो है बात की। और आपने देखा होगा कि आज भी जिस तरह से मैं देख रहा था कि उमर साहब का एक ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने जो है ओल्ड पेंशन स्कीम की जो है बात की है। ये बड़ा बड़ा जेन्युइन मुद्दा है। और आपको याद होगा कि जहां जहां हमारी सरकारें भी हैं, चाहे हिमाचल में रहे, चाहे हिमाचल में थी, चाहे राजस्थान में, हिमाचल में है, राजस्थान में थी, और हमारे मुख्यमंत्रियों ने भी जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम पर जो है काम करने की पूरी कोशिश की और यहां तक दी। क्योंकि एक एम्प्लॉय जो होता है वो 30 से 40 साल जब जॉब करता है तो उसे उम्मीद होती है कि जब वो रिटायर होकर जाएगा तो सोशल सिक्योरिटी के नाम पर उसे जो है वो कुछ ना कुछ मिलेगा। हमें पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि ये जो सरकार है ये पूरी तरह से लोगों की उम्मीदों पर जो है वो खरा उतरेगी, लोगों के मुद्दों को ही अपना एजेंडा बनाकर जो है वो काम करेगी और एक बेहतरीन रिजल्ट जो है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की तबाही इस भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 से 7 सालों में यहाँ की है, उस तबाही से जो है जम्मू कश्मीर को बाहर निकालने का काम करेगी। यानी कि आशाएं और चैलेंजेस इस सरकार के सामने काफी होंगी। आदित्य जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा और एक तो बधाई के पात्र हैं युवा चेहरे आज हमारे तीनों इस पैनल में मौजूद हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता यहाँ पर होने चाहिए थे लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए। एक तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है इन चुनाव में, क्योंकि आप खुद एक कैंडिडेट के तौर पर खड़े हुए थे, और दूसरा एक ट्वीट आज सुर्खियां बटोर रहा है, भारतीय जनता पार्टी आर्टिकल 370 रिवोकेशन और उसका फलस्वरूप कहीं ना कहीं जम्मू किस तरफ बढ़ रहा है। आपकी मुस्कुराहट काफी कुछ बता रही है। ये वो ट्वीट भी मेरा है और वो इशू भी मैंने उठाया हुआ। देखिए, आशाएं बहुत हैं। इलेक्शन लोगों ने मैंडेट इशू पे दिया है, इशू बेस्ड इलेक्शन हुई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को बधाई हो कि वो जीते, लेकिन जिसको वो कहते हैं वेल बिगन इज हाफ वन, उस पॉलिसी को हम जम्मू में एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर है। आपने 2 मिनिस्टर आपने जम्मू को दिए, बहुत बढ़िया। जम्मू को मिनिस्टर पहले भी मिलते रहे। मेरा सवाल कभी भी मिनिस्टर ना मिलने पे ऊपर नहीं है या रिप्रेजेंटेशन ना मिलने पे नहीं। हमने एज ए पीटीपी हमने हमेशा सवाल उठाया है कि जो यहाँ पे मिनिस्टर रहे हैं, यहाँ लीडरान रहे हैं, क्या उन लोगों ने डिलीवर किया है। आपने ओहदे तो पकड़े, ऐसा नहीं है कि पहली बार डिप्टी सीएम आया। डिप्टी सीएम पहले भी आए हैं जम्मू पे और जम्मू के शहर के अंदर से आए हैं। बधाई के पात्र है सुनील चौधरी साहब भी, सतीश शर्मा साहब भी, लेकिन उनके कंधों के ऊपर ज़्यादा बड़ा बोझ है। और बोझ सिर्फ ये नहीं है कि उनको डिलीवर करना है, उनको एक्चुअली गवर्नमेंट से वो काम करवाना है। देखिए, पहले कैबिनेट मीटिंग हुई, ऑब्वियसली आर्टिकल 370 की रेलेवेंस एज फार जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न वो इतनी नहीं है जम्मू में, क्योंकि जम्मू के अंदर लोग 370 के ऊपर इतना नहीं कर रहे। उनको अपनी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड लैंड्स चाहिए। लेकिन आप जब स्टेटहुड मांगते हैं वहाँ पर, तो आपने अपने मेन एजेंडा से पीछे किया। वैसे ही जम्मू का मेन एजेंडा इस वक्त दरबार मूव। फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग के अंदर दरबार मूव रिस्टोर कर देना चाहिए था, क्योंकि टाइम सेंसिटिव है। पहले हफ्ते में नवंबर में सिर्फ दफ्तर यहाँ खुल जाते हैं। अगर आप आज डिक्लेयर कर देते तो तैयारियाँ शुरू हो जाती, और उसमें भी प्रोसेस होता है तो 10-15 दिन 20 दिन का लगता है। ऐसे तो नॉर्मल कोर्स में 2-3 महीने से करते थे, लेकिन एटलीस्ट आप वॉर फुटिंग पे कर सकते थे और स्टार्ट कर सकते थे। आइडिया है कि जम्मू को अगर आप सच में सोचते हैं, आप एनवायरमेंट सुपरफिशियल, ये वैसा ही इक्विवेलेंट है आस्किंग फॉर अ डोगरा सीएम और आस्किंग फॉर अ डिप्टी सीएम, इक्विवेलेंट। अगर अनटिल अनलेस वो डिलीवर ना कर सके, तो आपको अपनी जो रीच है या डिमांड है उसको बड़ा करना पड़ेगा। जम्मू के साथ प्रॉब्लम ये रही है कि हमारी डिमांड ही छोटी रही। जब हमने मांगा ही नहीं बढ़ा तो मिलेगा कैसे। तो मैं चाहता हूं इस बार जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट आई है, और स्पेशली उसमें जो डिप्टी सीएम्स और मिनिस्टर आए हैं जो जम्मू से आए हैं, उनके ऊपर ना सिर्फ ये काम है कि उनको जम्मू की रिप्रेजेंटेशन और जम्मू का सर्कल प्रॉपर चलाना है, बट एट द सेम टाइम उनको इंश्योर भी करना है दैट चीफ मिनिस्टर ऑल्सो वर्क्स विद द सेम फॉर। देखो, इसमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अपने नुमाइंदे पे। देखो, उमर साहब चीफ मिनिस्टर हैं पूरी स्टेट के, ही हैज अ लार्जर एरिया टू सी, बट व्हेन यू आर टेकन इन एज अ मिनिस्टर टू रिप्रेजेंट जम्मू, जब आप पे टैग है कि आपको जम्मू को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हमने आपको मिनिस्टर बनाया, डिप्टी सीएम बनाया, फिर आपकी अलायंसेस में एक बात ये भी होती टू इंश्योर दैट द चीफ मिनिस्टर इन हिज ऑल बिग वर्क इंश्योर करे कि वो अपना टाइम जम्मू की तरफ भी बराबर ही। सो दैट इज समथिंग विच इज मोर इंपॉर्टेंट राइट नाउ। हमें क्रिटिकल रहना पड़ेगा और हमें इंश्योर प्रोग्रेसिवली करना। अगर कोई चीज़ है जैसे दरबार मूव है, मैंने खुद सीएम साहब को चिट्ठी लिखी थी, उसमें मुझे कोई नहीं, वो सीएम डिजिग्नेट एट दैट टाइम, मुझे था कि ओथ लेते हैं कहीं कैबिनेट मीटिंग करेंगे तो एटलीस्ट उसके अंदर ये इशू हो सकता है दरबार मूव रिस्टोर कर देते।
सो हमारा एज ए कंस्ट्रक्टिव है कि आपको हम एजेंडा बेस करेंगे। वी डोंट वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स जहां पे हम आपको अंडरमाइन करें या आपकी पावर्स को क्वेश्चन करें। आप सीएम बने हैं, आप जम्मू कश्मीर के बने हैं, आपको जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करनी, क्योंकि आप पिछले 6 साल में पहले इलेक्टेड नुमाइंदे। जो सेक्रेटरीट में लोग बाहर आए थे ना, वो लोग इसलिए बाहर आए थे क्योंकि वो थक गए थे, खुद नौकर होकर नौकरशाही से थक गए थे। वो खुद बाहर आए थे कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए, लोगों का आदमी है, इसको वेलकम करना चाहिए। तो डेमोक्रेसी वंस हैज रिटर्न्ड शुड बी रिटर्न फेवर भी उतना ही कंस्ट्रक्टिव जाना चाहिए। अमन जी, दोनों के अपने वक्तव्य सुने। दरबार मूव की वापसी कहीं ना कहीं जम्मू संभाग की अर्थव्यवस्था को बेहतर कर सकती है, और जिस तरह आदित्य जी ने कहा कि पहला ऑर्डर यही होना चाहिए था कि इस दरबार मूव को वापस किया जाए, और कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों की एक बड़ी दाराना मांग है। क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर इस वक्त केंद्र फोकस लेकर उमर अब्दुल्ला सरकार काम करेगी? सर, उमर साहब के ध्यान में ये बात जरूर है, और हाई कमांड जो हमारी है इस बात पे बहुत गौर से चल रही है कि जम्मू पे जो दरबार मूव है उसको लाया जाए। बट हमने लोगों की मांग को पहले अहमियत दी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को इंक्लूसिव अगर आप देखें तो आज की डेट में जो लोगों की सबसे पहली मांग की हमें स्टेटहुड वापस चाहिए। आज हर कोई शायद अभी हम गवर्नमेंट में बैठे हैं तो मैं इंक्लूडिंग सबको करूंगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो होता है वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों का ही नहीं कि पीडीपी वालों का भी है, कांग्रेस वालों का भी है और बीजेपी वालों का भी है, इसमें सब मिले जुले आते हैं। और मैं इसमें बताऊं सर कि इन सबसे पहले जो हमारी जम्मू कश्मीर के लोगों की अहम मांग थी वो थी स्टेटहुड। तो सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्ट्री में जब वो मीटिंग हो रही है वहां पे उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है जो कि स्टेटहुड के रिलेटेड है, और उसको लेके वो अभी जो है बहुत जल्द प्राइम मिनिस्टर सर से मिलने भी जा रहे हैं। आपने उमर साहब का ट्वीट भी देखा होगा। सर, जो भी काम है पिछले कई सालों से आपको भी पता है कि जम्मू का क्या हालात रहे, किस दौर से हम गुजरे, कैसे हमारे लीडरान को बिना मतलब के होम अरेस्ट किया गया। इस सब में अभी भी हम जो है वो एलजी के अधीन है। जब तक हम स्टेटहुड की बात नहीं करेंगे, जब तक हमारे पास स्टेट प्रॉपर नहीं आएगी, हम कोई भी फैसला अपने एंड से नहीं ले सकते। हमें हर फैसला एलजी सर के पास जाके लेना पड़ेगा। तो सर, अगर स्टेटहुड वापस आती है तो ऑल इन ऑल जो चीफ मिनिस्टर है हमारा, वो जम्मू की बात भी उतनी ही करेंगे जितनी कश्मीर की बात करेंगे, और उन्होंने ये अपने पहले ही फैसले से बता दिया है। पिछली गवर्नमेंट पीडीपी जैसे अभी बीजेपी के साथ रही, सर बोलना तो चाहिए नहीं है, बट इन्होंने जम्मू की कितनी बात की वो लोगों ने देखा, तभी आज की डेट में ये 4 सीटों पे सहमत, 4 भी नहीं है शायद, उससे भी कम है, उन पे सहमत के बैठ गई। तो हम जो है हम जम्मू की बात कर रहे हैं, और मेरे को उम्मीद है बहुत जल्द ऐसा होने वाला है कि जो दरबार मूव है वो जम्मू में स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमारे पास बहुत सारे अहम मुद्दे और भी हैं जो जम्मू के लिए। 200 यूनिट्स फ्री जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आज बहुत बड़ा मुद्दा बन के बैठ गया है, क्योंकि सर आप देखें पिछले कई सालों से लोग हमारे सड़कों पर हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है वो उनसे नहीं दे पा रहे, और ना ही हमारे कई सालों से एम्प्लॉयमेंट इतनी हो पाई है कि हम जो है हमारे लोग इतने वो हैं, कुशल हैं कि वो अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल दे सकें। तो 200 यूनिटें फ्री, राशन तो 10 किलो है, पहले हम वो चीजें भी इसके साथ साथ दरबार मूव के साथ साथ लाना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारा एक ऐसा जो मैनिफेस्टो था उसमें ये दिया गया था, और ये ऐसा एक जो मैनिफेस्टो ये हम उन गरीब लोगों के लिए, उस जम्मू कश्मीर के छोटे से छोटे तबके के लिए लाएंगे जो तबका आज उसको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम इस सब को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। अमन जी, आपने कहा सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में प्री पोल अलायंस कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का हुआ है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना ही मंशूर लाएगी या फिर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की शक्ल सामने आएगी, क्योंकि अब तो कांग्रेस बाहर से सपोर्ट कर रही है? नहीं, हम बाहर इसको आप देखिए, मीडिया जो है ना कई चीजों को जो है वो बड़ा ट्विस्ट करके सूरी साहब जो है बताने की कोशिश कर रही है। हम कोई चुनाव के बाद जो है हम उनको समर्थन हम नहीं कर रहे, हमारा उनके साथ प्री पोल अलायंस है। हाँ, हो सकता है कि हम फिलहाल जो है कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, कि हमने भी एक जो है वो स्टैंड लिया है कि हमारी कोशिश है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने, देखिए मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी के शब्दों
की कीमत होनी चाहिए। मुझे अफसोस होता है कि कई बार जो है मेरे प्रधानमंत्री के शब्द जो है वो कमजोर पड़ जाते हैं। प्रधानमंत्री जी जो है वो कहते कुछ हैं और कर वो कुछ जाते हैं, लेकिन फिर भी देखिए वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो है वो 125 करोड़ लोगों के जो है प्रधानमंत्री हैं। वो जो 100 सांसद हमारे जीत के जो संसद में बैठे हो उनके भी प्रधानमंत्री हैं। जो मेरे 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर से जीते हैं वो उनके भी प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है। कई बार क्या होता है कि कई बार इंसान ना उम्मीद भी हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीद जरूर लगाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी से ये उम्मीद जरूर लगाऊंगा कि मेरे प्रधानमंत्री ने जम्मू में खड़ा होकर वादा किया था। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि ये कहां स्टेटहुड की बात करते हैं, वो तो देनी हमने है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से ही आपके इस चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि प्रधानमंत्री जी जो है अपने शब्दों पे जो है वो कायम रहे और जल्द से जल्द जो है वो जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड का दर्जा है वो उसे जो है बहाल जो है वो होना चाहिए, वो देना चाहिए। देखिए जम्मू कश्मीर की जहां तक बात और हिंदुस्तान की जहां तक बात, हिंदुस्तान में कितनी रियासतें हैं। कभी आपने सूरी साहब ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी रियासत के दर्जे को खत्म करके जो है उसकी इज्जत के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया गया। हमने सुना है कि पंजाब के बीच में से जो है वो हिमाचल को निकाल कर बाहर एक स्टेट बनाया गया। हमने सुना कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को निकाला गया। हमने सुना कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ एक राज्य बना। हमने सुना बिहार से झारखंड एक राज्य बना। लेकिन हमने जम्मू कश्मीर के साथ जो इन लोगों ने किया 2019 के बाद जो इन्होंने किया उसका नतीजा भी जो है वो हम सब लोगों ने हम लोगों ने भुगता है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी लड़ाई तो जम्मू में थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी जो है कश्मीर में लड़ाई लड़ रही थी और जम्मू में भी कुछ हिस्से में भी इनको भी जो ताकत मिली। लेकिन ये जो रिजल्ट आया, मैं बी फ्रैंक में बार बार उसमें जाऊंगा क्योंकि हमें जो है उस पर बड़ा एक मंथन करने की जरूरत है कि ऐसा क्या हुआ कि जो है हमें जो रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन थी हम उस रिजल्ट तक जो है वो जम्मू के अंदर नहीं पहुंच पाए और हम इस पर जो है वो मंथन कर रहे हैं। इतने मुद्दे थे इनके खिलाफ, मुझे कहने में गुरेज नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का आज एक चुना हुआ विधायक, उस समय तो वो पूर्व विधायक थे और आपको याद होगा कि पिछली बार भी डिबेट में आया था तो हमने उनसे पूछा था कि जब भारतीय जनता पार्टी का ही चुना हुआ विधायक ये आरोप लगाए कि जम्मू कश्मीर जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ, लूट का सारा पैसा जो है वो कहीं किसी की जेब में जाता है, इसके बावजूद भी जो है वहां भारतीय जनता पार्टी को जहां सफलता मिल रही है। जब पूरा जम्मू जो था वो सड़कों के ऊपर था, स्मार्ट मीटर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, फिर भी जो है इस तरह का रिजल्ट जो है वो सामने आ रहा है। जब पूरे जम्मू ने देखा कि किस तरह से गली गली, जिस जम्मू को मंदिरों का शहर कहा गया, वहां वाइन शॉप्स खोली गई, वहां नुक्कड़ नुक्कड़ पे जो है शराब की दुकानें खोल दी गई, वहां फिर भी जो है इस तरह का रिजल्ट हमें देखने को मिला। पूरे जम्मू ने देखा कि किस तरह से माइनिंग के ऊपर जो है बाहर के लोगों का आकर जो है कब्जा बिठाया गया। पूरे जम्मू ने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक गवर्नर, मैं कहूंगा कि एक्स गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने कहा था कि जो है मेरे ही जो है राजभवन में घुसकर मुझे 150 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है ऑफर की गई और आपके माध्यम से मैं तो अभी सी सरकार से, और यकीन मानिए कांग्रेस जो है वो हम जरूर सरकार का एक अटूट अंग है। बेशक हम सरकार में नहीं हम, लेकिन हम उमर अब्दुल्ला साहब से भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी अनुरोध करेंगे कि सत्यपाल मलिक साहब के जो आरोप है उसकी तो जांच जरूर होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। किस तरह से भ्रष्टाचार की प्रकाशना थी, किस तरह से वो अफसरशाही, कहना नहीं चाहिए लेकिन जरूर कहूंगा क्योंकि जम्मू के लोगों की बात देखिए, हार हो या जीत हो उसमें यह भी है कि बेशक जो है मैंडेट हमारे पक्ष में, लेकिन हम लोगों की आवाज जो है वो उठाते रहेंगे। हम उस बात पे भी जाएंगे कि किस तरह से एक रेजिडेंट कमिश्नर जो है वो दिल्ली में बैठकर ये कहता है कि प्राइवेट पार्टीज के ऊपर जो है वो लाखों रुपए के जो है वो बिल जो है वो सरकारी खर्चे से दिए जा रहे हैं। हम इस बात पर भी जाएंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ। हम इस बात पर भी जाएंगे कि एक एक्स गवर्नर कहता है कि J&K बैंक की लिस्ट को जो है इसी बात के लिए स्क्रैच कर दिया गया क्योंकि उसमें एक सूबे के जो है बच्चे ज्यादा थे। इतने मुद्दे होने के बावजूद सुनिए साहब, सुनिए मैं कॉमन मैन प्रोग्राम सामने बिल्कुल देखिए आएगा। आप देखिए चिंता किस बात की है, कहते हैं कि गरम जो है, नहीं सूरी साहब देखिए चिंता, वो आप ठीक कह रहे हैं कि वो डायलॉग किसी और का था। हमारी सरकार एक एजेंडे के साथ जो है वो चलेगी। हमारी सरकार उन सारी जो गुनाह यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हुए हैं, जिस तरह से चाहे उसमें कोई भी जो है इन्वॉल्व हो, बड़ी से बड़ी ताकतों के खिलाफ हमारी जो सरकार, हमें पूरी उम्मीद है कि दूध का दूध, पानी का पानी करेगी। ये वो सरकार नहीं कि आप जो है कुछ भी कर लीजिए, सिर्फ आरोप लगाकर जो चल पड़े और पीछे जो है उसकी जांच नहीं होगी। हर चीज को जो है वो दूध के साथ साफ किया जाएगा। लेकिन ये बात आपको ये विश्वास जरूर दिलाता हूं कि जो लोगों के मुद्दे हैं वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी। हम लोगों के मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे, हम लोगों के मुद्दों के ऊपर काम करेंगे। और उसका आपने तस्वीर देखी है कि आज उमर साहब ने जिस तरह से जो बात कही ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, वो बड़ी जबरदस्त बात थी। जहां तक हमारे भाई, हमारे एडवोकेट साहब पीडीपी के यहाँ जहां उन्होंने बात की कि दरबार मूव की भी बात की, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो जम्मू की आर्थिक गतिविधि के साथ जुड़ा हुआ है। इस एक मुद्दे ने, क्योंकि कहते हैं, हमें उस तरह की एग्जांपल यहां नहीं देना चाहता कि जब नॉन एक्सपीरियंस लोगों के हाथ में ताकत आ जाए तो ताकत का मुजाहरा जो होता है वो इसी तरह से किया जाता है। इसी तरह से जो लोगों के अगेंस्ट में, लोगों की विशेष के अगेंस्ट में जाकर फैसले लिए जाते हैं। इस दरबार मूव का खाली ये नहीं था, इन्हें कुछ
कुछ जो है वो खर्चा दिख गया कि दरबार मूव में गाड़ियों में फाइलें डाल दी जाती हैं और दरबार मूव वहां हो जाता है। यहाँ के साथ जम्मू की आर्थिक गतिविधि जुड़ी होती थी। आप याद कीजिए कि एक दौर होता था कि पठानकोट में जो है पठानकोट तक जो है ट्रेन जो है वो बीच से निकला करती थी, उनका व्यापार, और जब उसको बारों बार उसको बाई रूट जो है वो कर दिया गया, किस तरह से पठानकोट ने जो है वो झेलने का काम किया। और जिस दिन जो है यहाँ से ट्रेन डायरेक्टली कश्मीर पहुंचेगी उसका इंपैक्ट क्या होगा। लीडर वही, सरकार वही, जो इन सारी बातों को जो है वो ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाए ताकि उन नीतियों का फायदा जो है वो जब आवाम को जो हो। हम आपको ये जरूर विश्वास दिलाते हैं, आपने जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात की, एक बड़े ही स्पष्ट एजेंडे के साथ हम जो है आपके सामने आएंगे और लोगों को ये विश्वास लगेगा कि ये आम लोगों की सरकार है, ये उन लोगों की सरकार है जिन्होंने विश्वास के साथ, जिन्होंने उस कुशासन के खिलाफ जो है जो वोट किया, उसका रिजल्ट भी जो है आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। एक स्पष्ट संदेश के साथ सरकार चलेगी। आदित्य जी क्या कहेंगे? तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं थोड़ा कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स के तरीके से हम लोग इसको चलाएंगे। मेरे फेलो पैनलिस्ट को लगा कि मैंने क्रिटिसिज्म किया, अभी तो हम उस मोड में गए ही नहीं। मेरा पॉइंट ये बड़ा आराम से था, क्योंकि अगर जैसे पहली कैबिनेट मीटिंग थी, स्टेटहुड का रेजोल्यूशन जैसे आपने पास किया, वैसे ही आप ऑर्डर कर सकते हैं दरबार में 200 यूनिट बिजली फ्री देना, एक साथ 200 यूनिट बिजली फ्री प्लस 12 सिलेंडर और प्लस जॉब्स, ये सारा और प्लस ये सारा कुछ एक साथ करके तब तक वेट करेगा दरबार में, तो उसमें तो 5 साल निकले, 4 साल तो निकल ही जाएंगे। देखिए, इट्स अ बिगर एजेंडा। नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज अ 12 पॉइंट एजेंडा विच इज़ वेरी, आई एक्सेप्ट द फैक्ट कि चलो ठीक है, लोगों ने इसी एजेंडा के ऊपर वोट किया, तो आई टेक इट टू बी अ पॉपुलर एजेंडा। उस पॉपुलर एजेंडा में सबसे क्विकली जो चीज़ हो सकती थी वो 3 चीज़ें थी इसमें। नंबर 1, रेजोल्यूशन ऑन आर्टिकल 370। नंबर 2, रेजोल्यूशन ऑन स्टेटहुड। नंबर 3, रेस्टोरेशन ऑफ दरबार। दरबार मूव स्पेसिफिकली इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा टाइम सेंट्रिक इशू। आज 17 तारीख है, कायदे से दफ्तर खुलते हैं दूसरे सोमवार को नवंबर के महीने में, और उसके बाद फॉलोइंग जो दिसंबर होता है उसमें से लोग आते हैं। मेरे दोस्त ने दरबार मूव का एक पॉइंट बताया विच इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आई एग्री टू दैट। इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो दूरियां क्रिएट की हैं भाजपा ने, जो हम हर रोज महसूस करते हैं, सुनते हैं, हर आदमी से बात करते हैं, जिसका खामियाजा टू लार्जर एक्सटेंट मैंने अपनी इलेक्शन में फेस किया, क्योंकि वो एक कॉमन लाइन आती थी वहां से लोगों की तरफ से मुझे। लेकिन वो दूरियों को कम आप कैसे करेंगे? जब आप दरबार को रिस्टोर करेंगे तो लोग आएंगे, मिलना बैठना होगा। जो रहने आएगा वो करियाने की दुकान पे जाएगा, करियाने वाले से बात करके एक रिश्ता बनता है, आपको एक दूसरे के कल्चर्स की समझ आती है। जैसे 5-6 साल में जो दूरियां हैं, हमारा जो यंगर लॉट है उसके दिमाग को करप्ट किया गया है, उसको वापस तो आप चला सकते हैं ना सिस्टम में। पर्पस वो है। और देखो, हमारी तरफ से शुभकामनाएं, लेकिन मेरे को ये लगता है कि मैं अभी भी कंसिस्टेंटली वही कहूंगा कि सीएम इज डूइंग अ बिगर रोल। हमारी आंखें चीफ मिनिस्टर पे उतनी नहीं हैं जितनी आंखें हमारे 2 मिनिस्टर्स पे जो जम्मू से। देखिए, चीफ मिनिस्टर हैज अ बिगर रोल, उसमें उन्होंने बहुत कुछ देखना, उन्होंने कश्मीर का एंड भी देखना है, उन्होंने जम्मू का एंड भी देखना है, उनको मतलब कि बनी से लेकर ऊपर गुरेज तक सारी कहानी देखनी है। उनको दिल्ली से भी पैसे की बात करनी है, जैसे हर गांव में जाना है कुछ है, बट हमारे 2 मिनिस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे। हमारी एस्पिरेशंस के बारे में बात कौन करें? हमारी एस्पिरेशंस ना सिर्फ दरबार मूव तक रिस्ट्रिक्टेड है, हमारी एस्पिरेशंस हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री को लेकर भी। टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में किसी ने बात नहीं की। हमारी एस्पिरेशंस हैं कि हमारा, क्योंकि अभी बात की ट्रेन की बात आपने की पठानकोट से, अभी कटरा गई है, 42 ट्रेन जाती हैं कटरा, तो हम लोग प्रैक्टिकली उठ ही नहीं पा रहे हैं। आप कश्मीर पहुंचने दो ट्रेन को, स्टार्ट हो गया दिल्ली से। तो देखो, आप खुद आप अभी देखो, एक छोटी एग्जांपल, अभी आपने चॉपर सर्विस शुरू की है जम्मू एयरपोर्ट से, वो जो 20-40 जाते थे ना टैक्सी वाले, वो भी आपने बाहर कर दिया। बट हिस्सा है ग्रोथ का, यू कैन नॉट स्टॉप इट। वो करना गलत है, फिर तो लोग आएंगे नहीं। लेकिन आपको जम्मू के अंदर ही एवेन्यू क्रिएट करना। जम्मू के अंदर जब एवेन्यू क्रिएट करना है तो एवेन्यू कैसे करोगे क्रिएट? तो वो टूरिज्म ही है हमारे पास। और दूसरा है, हम अपने यहाँ पर अपना सेक्टर, अपनी जमीन इस्तेमाल करके आईटी सेक्टर को कर सकते हैं, सो दैट एटलीस्ट बच्चे जम्मू शहर को छोड़ के या जम्मू डिस्ट्रिक्ट या जम्मू के प्रोविंस को छोड़ के बैंगलोर, पूना, दिल्ली या आईटी सिटी एरियाज में क्यों नहीं जाते। तो वो प्रोग्रेसिव है। जम्मू की एस्पिरेशन कमर्शियल है, हम लोग पैसे के आसपास। देखो हमारा क्या है, हम जैसे कश्मीर हैज एन आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर, उनका एक सेंटिमेंट है, दैट सेंटिमेंट हैज टू बी एड्रेस्ड देयर, दे हैव टू बी ब्रॉट टू स्ट्रीमलाइन। हम लोग ऑलरेडी स्ट्रीमलाइन है सर, हमको काम दो, हमारा पैसा स्टार्ट करो, हमें नारा नहीं चाहिए।
यू गिव अस एन एजेंडा। आई एम सी वेरी प्रैक्टिकल, कोई इसमें वो नहीं है कि आई एम क्वेश्चनिंग, बट आई एम बीइंग जस्ट क्रिटिकल कि सर आपने 5 साल हुकूमत करनी है, आपको 5 साल कोई छेड़ नहीं सकता। ये बहुत बड़ी अच्छी चीज है, नहीं तो बीजेपी के बस की होती तो अभी तक अंदर घुस के 2 4 6 8 निकाल हिस्ट्री दे हैव ना, उनका है ना वो लोटस क्या कहते हैं, कुछ ऑपरेशन लोटस और प्लस वॉशिंग मशीन, दे आर मल्टीपल थिंग्स दैट दे हैव। चलो वो है नहीं ना, तो 5 साल आपने सरकार चलानी है, आप हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, 5 साल में ही असेंबली होगी, 5 साल के बाद ही पार्लियामेंट होना, तो 5 साल के लिए आपने क्या सेट करना है हमारे। हम आपके साथ, हमने आप जिस टाइम पे आपने शपथ ली है जम्मू के लीडर्स ने, हम लोग बहुत खुश हुए, एक वापस उम्मीद जागती है। पर इसके साथ मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, दिल्ली का मॉडल हमारे पास है, अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए थे, उमर अब्दुल्ला साहब को बोला कि अगर कुछ सीखना होगा, क्योंकि मैं उस परवरिश में रह चुका हूँ, कि इट विल बी इजी किक वॉक फॉर उमर अब्दुल्ला इन दिस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। मैं तो सजेस्ट करूंगा उमर अब्दुल्ला साहब को कि उस तरफ मत ही देखना। देखो पर्सनली आई दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन अबाउट इट। कुछ तो गड़बड़ है ना इस साइड में भी, आम आदमी पार्टी में, कि पहले भी तो क्रॉस में रही है बीजेपी सेंटर एंड कांग्रेस इन दिल्ली इट हैज बीन देयर ना। कुछ देखो, आप अननेसेसरी भी फर्स्ट क्रिएट करो ना इतना, आपको गवर्नेंस चलानी है ना। अगर आप कानून के हिसाब से देखेंगे, अगर आप अपने रास्ता सीधा रखेंगे, यू कीप योर ट्रैक राइट, आपके जनादेश है ना, देन टॉक अबाउट पब्लिक यूटिलिटी वर्क्स। और अगर आपको पब्लिक यूटिलिटी वर्क्स में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन रोकती है, या फॉर दैट मैटर बीजेपी रोकती है, यही लोग हैं ना जो आपके साथ जुड़े हैं, ये वापस आपको लाएंगे। कब तक करते रहेंगे एलजी, और कब तक मोदी 1 घंटे बजाता रहे। तो आपको डोंट गेट कैरिड अवे। आप यू आर अ चीफ मिनिस्टर, यू आर बिकमिंग चीफ फॉर द सेकंड टाइम, यू कम फ्रॉम अ पावरफुल प्लेस, पीपल आर पावरफुल हियर। आप क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हो, आपको किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं है। No, why to take such suggestions? अब बिल्कुल संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा, चुनौतियां क्या नजर आ रही हैं आप जो इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, इंडी ब्लॉक की जो सरकार है, क्योंकि खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है। सूरी साहब, मैं इंडिया अलायंस की सरकार है। इंडिया अलायंस जो है, ये जो है नेशनल मीडिया का एक टर्म जो है उन्होंने कॉइन किया हुआ टर्म है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उसमें कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी, इंडिया अलायंस जहाँ पर है, मिलीजुली सरकार यहाँ पर चल रही है, और क्या चुनौतियां नजर आ रही है? चुनौतियां सर सबसे ज्यादा आज की डेट में देखें तो यही है कि हमें जो हमने वादे किए हैं वो हमने पूरे करने हैं। हमें स्टेटहुड वापस लाना है, 370 की बात करनी है, हमें वो सारे मैनिफेस्टो के वादे पूरे करने हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं लोगों से। लोगों को बहुत उम्मीदें हैं सर हमसे। एक जश्न का माहौल था ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि जम्मू में भी, जब उमर साहब को एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने ओथ ली। हमारे सुरेंद्र चौधरी सर ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पे एक ओथ ली। जम्मू वाले भी उतने ही खुश थे जितने कश्मीर वाले खुश थे, क्योंकि एक डेमोक्रेसी जो काफी सालों से बीजेपी ने खत्म कर रखी थी वो दोबारा वापस आ गई आज। भाजपा वाले तो उतने ही खुश थे सर जिस तरह हम बोले कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि 29 सीटें आई कहाँ से हैं। वो भी कुछ आप देखें तो कुछ सीट्स ऐसी हैं जो सिर्फ वो 500 या 1000 से जीते हैं। आप किश्तवाड़ वाली जो सजाद अहमद किचलू सर की सीट देख लीजिए, लास्ट तक किचलू सर आगे चल रहे हैं और हार्डली मेरे को नहीं लगता वो बारे में हरियाणा और कांग्रेस ज्यादा बता पाएगी बेहतर। लेकिन मैं आता हूँ उस पर। लेकिन चुनौतियां क्या नजर आ रही है इस वक्त, किस वजह डिलीवर कर पाएगी और लोगों का विश्वास जीत पाएगी? क्योंकि लोगों ने काफी कुछ सहा है, एक एलिनेशन आ गई थी इस ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में, और फिर उस एलिनेशन को किस प्रकार एड्रेस करने का प्रयास करेगी ये सरकार? सर आप शायद उमर साहब की 2008 से 2014 की सरकार देख चुके हैं और वो लोगों के लिए कैसे काम किया वो भी देख चुके हैं। उन्होंने लोगों के हित के लिए काम किया और लोगों के हर मुद्दे को सामने लाया और सेंटर तक पहुंचाया। आज भी उमर साहब की जो ट्वीट्स हैं वो यही बता रही हैं कि हम सेंटर के साथ मिलके लोगों के लिए काम करेंगे, क्योंकि अभी एलजी का प्रशासन है तो हमें सेंटर की सपोर्ट की जरूरत है। ये नहीं है कि एलजी के प्रशासन में ही सिर्फ सेंटर की सपोर्ट की जरूरत है, बट अभी हमें ज्यादा सेंटर की सपोर्ट की जरूरत है। हम धन्यवाद करते हैं नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने भी बोला कि हम क्लोजली करेंगे सरकार के साथ मिलकर। लेकिन इस पे एक सर थोड़ा सा डाउट ये भी जाता है कि क्लोजली इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ भी बोला था दिल्ली में,
तो वो क्लोज ना हो जाए, यहाँ पे जो इनके भावनाएं हैं वो सही में लोगों के हित के लिए हो। दूसरी बात सर, मैं बीजेपी से एक बड़ी स्पष्ट सी बात, अब बीजेपी के पैनलिस्ट नहीं है तो उनसे पूछा चाहता था सर, ये शुरू से एक डोगरा सीएम की मुहिम चल रही है, हमारा डोगरा सीएम चाहिए। सर इतनी देर ये हमारे जम्मू कश्मीर में राज जो है वो यूटी के तौर पे रहता है बीजेपी का, मनोज सिन्हा भी बीजेपी से है, क्यों नहीं ये हमारा एलजी जो है वो डोगरा ला पाए? एलजी भी डोगरा बना सकते थे, इनके हाथ में पावर थी, एलजी हमारा डोगरा लाते। सर लोगों की भावनाओं के साथ जो खेला जा रहा है, लोगों को जो दिखाया जा रहा है, वैसा करना और कहना बड़ा फर्क है। ये कहते जरूर है, करते नहीं है उस पर। मोदी साहब कहते आके डोगरी में भाषण तो देते हैं, पंजाबी डोगरी मिक्स करके, बट उस भाषण में कहते हैं कि हम डोगरा को आगे लाएंगे, करेंगे, वो करेंगे, बट क्यों नहीं डोगरा एलजी आज की डेट में लाया जाता है? अभी भी जो हम सुन रहे हैं कि राम माधव जी इज लाइकली टू बी द नेक्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर। पहली बात तो हम स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, हमें आशा है, उम्मीद है जो मोदी जी ने जो वादा किया है वो वादा पूरा करेंगे। लेकिन राम माधव जी का नाम क्यों आता है वहां पे, एक जम्मू के डोगरे का नाम क्यों नहीं आता, या जम्मू कश्मीर में किसी का नाम क्यों नहीं आता? ये लोगों को भी सर समझने वाली जरूरत है कि बीजेपी हमारी भावनाओं के साथ किस तरह से और कैसे खेल रही है। अब देखिए, अब इस वक्त सरकार के पास, आपके पास आंकड़े, आपके पास है, कहीं ना कहीं लोगों के एस्पिरेशन को एड्रेस करना आपका काम है। सर जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, इन चुनावों के बाद जिस तरह आपने शुरुआत में कहा कि आत्मचिंतन करने की आवश्यकता कांग्रेस को भी है, माना जा रहा है कि दिसंबर से पहले जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती इलेक्शंस होंगे, कितनी तैयार या फिर कितना रिवैम्प करके कांग्रेस इन चुनाव में आएगी, घर को कितनी साफ करेगी? लेकिन डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती होती है कि एक चुनाव के बाद जो है वो दूसरा चुनाव जो होता है वो आपके दरवाजे पे जो है खड़ा रहता है। एज एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल, मैं तो अपने आप को एक छोटा सा पॉलिटिकल स्टूडेंट ही मानता हूँ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ मैं छोटा। हर कार्यकर्ता को, वो चाहे किसी भी तंजीम में हो, उसको 24 घंटे जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो चुनाव के लिए जो है वो तैयार रहना चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं, हमने तो यहाँ जम्मू कश्मीर हो या चाहे हिंदुस्तान हो, हमने तो यहाँ लोकतंत्र का बीज जो है वो बोने का काम किया। हमने तो 150-200 साल उन अंग्रेजों के सामने लड़ाई लड़ी जिनके लिए डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं था। उसके बाद हमने यहाँ डेमोक्रेसी को जो है वो एस्टेब्लिश करने का काम किया है। हम पूरी तरह से जो भी चुनाव होगा, और ठीक कहा आपने कि एक जो है बहुत बड़े मंथन की जरूरत है। और मंथन में से मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मंथन में से जो होता है वो हमेशा अमृत निकलता है, जहर भी निकलता है, वो भी किसी ना किसी खाते जो है वो जरूर जाता है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी तो तय होगी, और वो जो जहर है वो उन्हीं अकाउंटेबल लोगों को जो है वो पीना भी पड़ेगा, लेकिन उसमें से अमृत भी जो है वो निकलेगा। लेकिन मैं फिर जो है ये बात करना चाहूंगा कि किस तरह से, देखिए चुनाव हुआ, चुनाव का रिजल्ट आया, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं कुछ 5-6 घंटे थोड़ा सा अगर मैं पीछे चला जाऊं तो आज आप सुबह सभी लोगों ने जो है एक नोटिफिकेशन देखी होगी, जिसमें जो है 6 लोगों को जो है वो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। और मैं आपके माध्यम से जो है वो जम्मू की आवाम को, मैं कश्मीर की आवाम को इस समय फिलहाल एड्रेस नहीं कर रहा हूं, मैं जम्मू की आवाम को यहां से एड्रेस करना चाहता हूं कि उन 6 लोगों को डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम जम्मू के डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकलती है, उसमें जो है वो बाहर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, लखनपुर के पार के लोगों को जो है यहां नौकरी के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है यहां इनवाइट कर रहे हैं। मैं इसी भाषा में जो है वो बात करूंगा। तो ये फैसला आप लोगों के ऊपर है, ये आप लोगों का जो आप लोगों ने जो है नतीजा दिया है, उस नतीजे का आधार ये है कि अब जो है वो बाहर के लोगों को जो है वो यहाँ नौकरियों के लिए जो है बुलाया जा रहा है। देखिए हमारी लड़ाई सिर्फ ये है, अब हमेशा जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात करूं तो ये हमेशा एक तरह को, पिछले डिबेट में भी थे, एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर वो कह रहे थे कि भाई आप लोग जो है वो बाहर जाके काम नहीं करते, या आप लोग जो है वो बाहर नहीं जाते। देखिए हर स्टेट की एक अपनी सेंसिटिविटी होती है। जम्मू कश्मीर एक जो था बड़ा जो है वो बैकवर्ड स्टेट था। जम्मू कश्मीर जो है वो 3 तरफ से जो है वो इंटरनेशनली बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ, हमारे साथ चाइना भी लगता है, हमारे साथ पाकिस्तान भी लगता है, और एक कोने में कहीं कोना जो था हमारा अफगानिस्तान के साथ भी जो है वो लगता था। इस स्टेट ने यहाँ जो है बड़ी चीजें सही हैं, इस स्टेट ने यहाँ पर जो है 3 वॉर को जो है वो फेस किया है। ये हमारी साथ की स्टेट है। भारतीय जनता पार्टी भी वहां रूल में रही है, वहां धारा 371A जो है लागू है। मुझे याद है कि महाराष्ट्र के अंदर जो है मुख्यमंत्री जब शिवराज सिंह चौहान होते थे, वो अपनी स्टेट के लोगों के लिए एक बिल लेकर आ गए थे कि भाई 80% जो नौकरियां होंगी वो हमारे लोगों के लिए होगी। जम्मू कश्मीर के लोगों ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कांग्रेस पार्टी ने जो था एक अधिकार दिया था कि आपकी ये स्टेट पिछड़ेपन का शिकार है, इसलिए आप लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, आप लोगों को बाकी राज्यों के बराबर लाने के लिए जो आपकी जमीन होगी, जो आपका जॉब होगी, वो आप ही लोगों के लिए होगी। लेकिन
जो है उस पर भी जो है वो कुठाराघात हुआ। और आज देखिए, आज आपके हिस्से को जो है वो खाया जा रहा है और उसका कोई सबसे बड़ा कल्प्रिट है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको यहाँ जरूर कहना चाहता हूँ सूरी साहब, मुझे लालू प्रसाद यादव जी का एक कोट, एक उनका शेर जो है, जो उन्होंने बात कही थी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर, उन्होंने कहा था जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तो वो उस समय हमारे विपक्ष में ही थे, वो सरकार का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने कहा था कि सरकारें लुटपुंज तरीके से नहीं चलती, सरकारें चलती हैं तो रोब से चलती हैं। और हम आपको जो है वो ये जरूर विश्वास दिलाएंगे कि सरकार चलेगी और रोब से चलेगी। कोई भी अगर इस तरह के ऑर्डर्स होंगे, हमारी पूरी जो है वो पैनी नजर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की ये सरकार है और हमारी पूरी पैनी नजर है, जो इस तरह की नोटिफिकेशन निकलेगी जमकर विरोध करेंगे। हम ये इस बात की चिंता भी नहीं करेंगे कि हमें सरकार में रहना है या नहीं रहना है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुझे पूरी उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास भी मैंडेट है, वो भी पूरे स्ट्रांगली तरीके से। और पिछले एक दो दिन में जिस तरह से सरकार के ऑर्डर आए, हमें पूरा विश्वास है कि उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो मजबूती से जो इस तरह के ऑर्डर होंगे उनका विरोध करेंगे। ये जम्मू कश्मीर के अंदर नौकरी का अगर जो पहला हक होगा वो जम्मू कश्मीर के लोगों का होगा। जम्मू कश्मीर की जमीन के ऊपर अगर किसी का हक होगा वो जम्मू कश्मीर के लोगों का होगा। हम अपने हक के साथ जो है, हम अपना हक जो है वो किसी को छीनने नहीं देंगे। जिस तरह से मुझे आज भी याद है कि सांबा के अंदर मुझे उस समय एक शख्स का मैंने वीडियो देखा था, उन्होंने कहा बाहर से लोग आते हैं और हमारे ऊपर जो है गने तान के कहते हैं कि भैया ये माइनिंग के क्षेत्र से जरा जो है वो पीछे हो जाइए, कुछ भी सामान खरीदा है वो हमसे होगा। इन सारे तत्वों के साथ जो है हम सख्ती से निपटेंगे। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की जो है पोजीशन जो है उसको ढंग से जो है मेंटेन किया जाएगा और जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम के ही खाते में आएगा, उसकी जो है वो लड़ाई लड़ी जाएगी। और जो मूल मंत्र है, क्या कांग्रेस एक बार फिर अलायंस में चुनाव लड़ेगी? जो आने वाला चुनाव होगा वो देखिए हर चुनाव का जो है एक अलग अपना जो है नेचर होता है। हमने लोकसभा का चुनाव जो था वो इंडिया अलायंस के बैनर तले लड़ा था। अब दिल्ली में भी चुनाव है, अब मैं यहाँ बैठ के वहाँ फैसला तो नहीं कर सकता कि भाई वहाँ हम जो है इंडिया अलायंस जो है आम आदमी पार्टी के साथ लड़ती है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है एक अलायंस मजबूती से जो है चुनाव लड़ा है। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाला जो चुनाव है, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी का चुनाव हो, चाहे वो आगे जितने भी चुनाव होंगे, हम सब जो है वो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जो है इन लोगों को जो है वहां से भी बाहर करने का काम करेंगे। अदित जी, ट्वीट की यहाँ पर बात निकल के आई है, आज आप भी उसको शेयर करते हुए नजर आ रहे थे, क्या कहेंगे? और जम्मू कश्मीर के हितों की अगर हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो इरोड हुआ है 370, फर्क होता है ना अप्रोच में और कहने में। सरकार का डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट हिस्सा है, तो मैं तो सीधे ही इसमें इनफैक्ट इसमें ये बिल्कुल सही बात है कि बाहर के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती रही है और वहाँ हम नौकरियाँ कर रहे हैं। ये एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है जिसके बारे में हम बात करें। हम सबको पता है पिछले 2-3 साल में जूनियर स्केल लेवल पे, जूनियर असिस्टेंट लेवल पे कितनी भर्तियाँ हुई हैं और कितनी कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तियाँ, और सारी बाहर से ही। ये तो जाता ही रहा है। अब सिंस ये नोटिफिकेशन आज आई है तो मेरे को अपने एंड पे उम्मीद है कि आज शाम तक जो हमारे जम्मू के दोनों लीडर हैं कैबिनेट में, मंत्रालय में हैं, वो इंश्योर कर देंगे, इंस्ट्रक्शंस देते हुए इसको विदहोल्ड तो करवाई देंगे। ये मेरे को उम्मीद है कि आज शाम को भी वहाँ के कई स्कॉलर्स 5 बज ही रहे, मतलब कि 5 अब तक आई जाए। जम्मू यूनिवर्सिटी के कई स्कॉलर्स ने भी आरोप लगाया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बावजूद कई कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी में की गई हैं इन वायलेशन ऑफ एमसीसी। मेरे को लगता है कि काफी सरकार को ऑलमोस्ट एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जो जम्मू के अंदर जम्मू यूनिवर्सिटी और जम्मू के आसपास के टेक्निकल कॉलेजेस के अंदर कितनी भर्तियां हुई उसके ऊपर रिसर्च करे और उसका डेटा निकाले, बिकॉज उसमें काफी डिपार्टमेंट लगेगा। क्योंकि हर दफ्तर में आप हर फाइल के नीचे देखेंगे तो आपको 4 बाहर के लोग देखेंगे और उनकी भर्ती का प्रोसेस भी देखेंगे। इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि यहाँ पर देखो, बात आप कर तो रहे हैं जम्मू के हित की, लेकिन हम बात कर रहे हैं अब वक्त जो अगले 5 साल हैं, अगले 5 साल में हमको जो हम बात करते थे उसको ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट करना है। ये पहला एक चीज आई है, आप इसको रोको, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर प्रूव होगा। मैंने कहा ना कि मुझे कॉन्फिडेंस है इस दोनों हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स पे कि आज शाम तक वो इंस्ट्रक्शंस पास करवा के इसको हॉल्ट करवा देंगी सीएम साहब के इंटरवेंशन से। बिल्कुल, अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा, चुनावों की आहट, अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती चुनाव की आहट महसूस हो रही है, पीडीपी कितनी तैयार है? हम प्रैक्टिकली तंजी कसा था इन्होंने 3 या 4 में, एक्सेप्ट करता हूँ 3 सीट्स हैं। 3 हमारा आज तक का लोएस्ट है, यू अंडरस्टैंड इट, बट वही है कि वंस यू हिट द बॉटम यू हैव टू राइज। एग्जैक्टली। सो हम अपने एंड पे बंधन कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें पे हमें भी अभी तक अपने एंड पे हमने रियलाइज़ किया कि क्या क्या चीज़ों पे हम पिक कर सकते थे और कहाँ पर। एक नैरेटिव, ऑब्वियसली नैरेटिव भी नहीं होता, एक किस्म का एक प्रोडक्ट बिकने निकला था, किसका बेटर था वो खरीदा गया। देखो 370 के ऊपर कश्मीर में अगर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिली है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, वो मिली है उसके रेजोल्यूशन पे कि हम ऑन द फर्स्ट डेट आर्टिकल 370 का रेजोल्यूशन करेंगे।
सी स्टेट वापस आनी इज अ कोर्ट डायरेक्शन, कोर्ट में स्टेटमेंट है जो इन एनी केस उमर साहब ने कहा था पहले भी, 6 महीने पहले भी, कि जस्ट इन केस नहीं होता हम वापस कोर्ट के अंदर जा सकते हैं और उस स्टेटमेंट का हवाला देके वापस कोर्ट की इंटरवेंशन ले सकते हैं। अब पिटिशन भी फाइल हो ही गई है, सो उसका रेजोल्यूशन इज नॉट समथिंग विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आर्टिकल 370 के ऊपर एक किस्म से प्रोडक्ट एक फ्रंट फुट पे खेलते हुए सीएम साहब ने और आगा साहब ने, सेंट्रल कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट है, उन दोनों ने लोगों को भरोसा दिलाया था कि आगा साहब पार्लियामेंट के अंदर इस बात को आवाज उठाएंगे और सीएम साहब रेजोल्यूशन यहाँ पास करेंगे, तो उसके बेस में मिला है। वो उनका लुकआउट है, उनको अपने एंड पे उसको सिक्योर करना टू इंश्योर कि वो एक्चुअली उस पर डिलीवर कर सकते हैं एज द फर्स्ट थिंग दैट दे डू वेल सिटिंग इन द ऑफिस। हमारे लिए मंथन ये है कि जब हमने इस चीज़ के ऊपर हमने भी उसी पे किया था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी जगह कुछ खामियां रह गई, कुछ जगह पे हमें नुकसान भी हुआ बिकॉज ऑफ दी बिकॉज मे बी एट टाइम्स कुछ जगह पे अलायंस की वजह से भी नुकसान हुआ है जहाँ, लेकिन वो सब कुछ चीज़ें आपको वापस रीलुक करने की किस्म की, मैंने कहा ना आपको रिजरेक्ट करना है, तो रिजरेक्ट करने के लिए प्रॉपर डिटेल में और फिर से बेसिकली इन शॉर्ट काम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, एंड वही करने के लिए आइडिया है और उसी पे हम काम करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर में एक नई लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो चुका है और लोगों की काफी आशाएं, एस्पिरेशन, एक्सपेक्टेशन इस सरकार से है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरह पीडीपी प्रवक्ता अदिति जी ने कहा कि दरबार मूव की वापसी एक बड़ा मुद्दा है, उसको जल्द से जल्द अभी तक कर देना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम आशा करते हैं कि कॉमन मैन प्रोग्राम सरकार का सामने आएगा और किस प्रकार जम्मू कश्मीर में अगले 5 साल में विकास और जो एलिनेशन है उसको एड्रेस करने का प्रयास इंडिया अलायंस द्वारा किया जाएगा, ये देखने वाली बात है। अमन जी, साहिल जी और अदिति जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए आए, संवाद के इस अंक पे आपने अपने बहुमूल्य समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद के आज के इस अंक में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।